नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआरई सीएससी एकेडमी बाय डीकेएम में। मैं धनंजय पान मिश्रा आप लोगों के समक्ष आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इनहेरिटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कंस्ट्रक्टर के बारे में, अब हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और लोग पास रीच बढ़ते रहे। आप लोग यूट्यूब का एल्गोरिथम जानते हैं ना कि लाइक करने या शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस, इट इज़ द इनहेरिटिंग द प्रोसेस ऑफ पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। इनहेरिट मतलब होता है कि कैरी फॉरवर्ड करना, मतलब कि किसी भी प्रोसेस को पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में डालने के प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो दादाजी में है वो उनके बेटा में आएगा, पिताजी में आएगा, जो पिताजी में है वो उनके बेटा आ, उनके बेटा हम लोग हैं उनके में आएगा, हम लोग से हम लोग के बेटा में जाएगा। वो कैरी फॉरवर्ड करना प्रॉपर्टी को, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जावा में इनहेरिटेंस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लास एनिमल नाम का हमने बनाया, जो कि एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, और यही इसको भी हम लोग पेरेंट क्लास कहते हैं या हम लोग उसको सुपर क्लास भी कहते हैं। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया वाइड ईट नाम का, जिसमें लिखा आई एम ईटिंग। फिर हमने एक क्लास डॉग नाम का बनाया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनहेरिटेंस जब भी करना होगा तो फर्स्ट क्लास के प्रॉपर्टी को अगर सेकेंड क्लास में हमको लाना है तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। किस कीवर्ड का यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक्सटेंड्स करेंगे तो हमको पहला क्लास का नाम जो भी अपना है वो डाल देना होगा। तो क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, यानी कि अब एनिमल का जितना भी प्रॉपर्टी है सब इस क्लास में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हम लोग क्लास डॉग में आ गए, जो कि एनिमल्स के प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ हम लोगों ने पब्लिक स्टडी वॉइड में डिफाइन कर दिया। अब डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग, हमने क्या किया, एक डॉग क्लास में, ठीक है, डी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हमने डॉग डी डॉट इट को कॉल किया। यानी कि हम लोगों ने पहले क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का और कॉल किसको किया, एनिमल क्लास के फंक्शन को या मेथड को हमने कॉल किया। समझाना क्या चाहते हैं आपको यहाँ पे कि ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया और उससे पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। तो ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कॉल जरूर होगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा आई एम ईटिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, फिर चलेंगे प्रैक्टिकल में। देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है। इनहेरिटेंस पांच प्रकार का होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें जो हम लोग पहले देखे अभी ये एग्जांपल देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस एग्जांपल है। दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब ए का कैरी फॉरवर्ड बी में करेगा और बी का कैरी फॉरवर्ड करेगा जो भी प्रॉपर्टी है सी में। यानी डायरेक्ट कह सकते हैं ए का प्रॉपर्टी सी में कैरी, यानी कि हम चाहेंगे उस सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके बी क्लास के मेथड को कॉल करा सकते हैं और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ए क्लास के मेथड को कॉल करा सकते हैं। लेकिन ए क्लास के मेथड को क्लास से के ऑब्जेक्ट से इस दोनों को नहीं कॉल करा सकते हैं। एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें ए का बी को भी शेयर होता है और ए का सी को भी शेयर होता है। उसका होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें ए बी दोनों सी के साथ अपना अपना शेयर करता है। हाइब्रिड मतलब ए बी को भी देगा, सी को भी देगा, बी डी को देगा, फिर सी डी को देगा। लेकिन जावा में ये दोनों नहीं होता है, सिर्फ यही तीन इनहेरिटेंस का फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक। हाँ दोस्तों देखिए, हमने एक एनिमल नामक क्लास बनाया जिसमें हम एक, चलिए दोस्तों तो हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल इंटरेस्ट कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एनिमल नाम का क्लास बना लेंगे और उसके अंदर कोई भी हम एक फंक्शन को या फिर मेथड जिसको आप लोग कहते हैं उसको बना लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डॉग इज रनिंग। ठीक है, बना लिया हम लोगों ने। चलिए, अब एक फिर और क्लास बनाएंगे, क्लास डॉग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाएंगे, एक्सटेंड्स एनिमल। अब इसके अंदर हम लोग PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाएंगे और डॉग नाम के क्लास से डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग नाम के क्लास से हम लोग
D1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और D1 से हम लोग जो क्लास एनिमल बनाया है इसके रन मेथड को कॉल करा के देखते हैं कि क्या ये इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए देखिए डॉग इज रनिंग, यानी कि ये बता रहा है कि ये क्लास एनिमल जो है ये पेरेंट क्लास हुआ। ये कौन सा क्लास हुआ? क्लास एनिमल जो हुआ आपका पेरेंट क्लास हुआ। और इसका जो प्रॉपर्टी वाइड रन वाला है इसको हम लोग डॉग नाम के क्लास से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने के लिए क्या करेंगे? क्लास कैट एक्सटेंड्स डॉग को कर लेते हैं, डॉग को एक्सटेंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो यहाँ पर है इसको यहाँ से कट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर ये चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर कोई एक फंक्शन बना देते हैं, वाइट रन इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग एज ईटिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसके अंदर भी एक मेथड बना देते हैं, वाइट प्ले प्ले नाम का एक मेथड बना देते हैं जिसके अंदर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग और कैट इज प्लेइंग। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा इंडेक्टेशन का मिक्स मैचिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बना दिया हम लोगों ने डॉग। अब डॉग को नहीं बनाएंगे, यहाँ पर कैट इज इक्वल टू न्यू कैट, कैट C1 इक्वल टू न्यू कैट नाम का हमने एक यहाँ पर ये बना दिया, क्या बोलते हैं इसको, हमने एक नाम का C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोग देखिए क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से। अब इस C1 से हम चाहेंगे तो प्ले को भी कॉल करा सकते हैं, अब इस C1 से हम चाहेंगे तो रन को भी कॉल करा सकते हैं, अब इस C1 से हम चाहेंगे तो ईट को भी कॉल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका मल्टी लेवल, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल। पहला ये लेवल हुआ एनिमल, ये पेरेंट क्लास हुआ, इसके लिए ये क्या हुआ, चाइल्ड क्लास हुआ। और डॉग के लिए चाइल्ड क्लास कौन सा हुआ, चाइल्ड क्लास फॉर डॉग एंड एनिमल क्लास बोथ। ये जो हुआ ये चाइल्ड क्लास एनिमल और डॉग दोनों के लिए हुआ। अच्छा, एक चीज और हम लोग पहले इसको चला कर देख लेते हैं। देखिए ये रन किया, देखिए ये रन किया, डॉग और कैट इज प्लेइंग। पहला कौन सा हमने प्ले मेथड कॉल किया, प्ले मेथड कहाँ है, इसी में है, फर्स्ट में ही है। दूसरा कौन सा है, डॉग इज रनिंग, रनिंग रन मेथड कहाँ है, एनिमल क्लास में, वो रन किया। जैसे हम जैसे सीक्वेंस में रन कराएंगे उस सीक्वेंस में ये रन करेगा। ठीक है, तीसरा है डॉग ईटिंग, ईटिंग किस में है, डॉग वाले क्लास में है। ठीक है, अच्छा एक खुरपाती दिमाग और लगा सकते हैं, क्या हम लोग कैट क्लास में डॉग के ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, डॉग D2 इज इक्वल टू न्यू डॉग। से खुरपाती दिमाग लगाइए, नहीं लगाइएगा तो फिर प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाइएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग D2 से क्या क्या कॉल कर सकते हैं, देख ले हम लोग। D2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रन को कॉल कर सकते हैं। और D2 से हम लोग क्या क्या कॉल कर सकते हैं, इट को कॉल कर सकते हैं। D2 से हम लोग प्ले को कॉल नहीं कर सकते हैं, करके दिखा देते हैं आप लोग को। D2 से हम लोग प्ले को कॉल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डॉग क्लास का जो जितना भी वो प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ हमारे कैट क्लास में आ चुका है। तो डॉग क्लास का तो इसमें काम हम कर सकते हैं, डॉग क्लास का हम चाहेंगे तो बना सकते हैं। जितना भी वो मेथड है इसको यहाँ पर इसके नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम नए मेथड को यहाँ पर रन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि डॉग क्लास का कैट क्लास का मेथड हमारे डॉग क्लास के पास नहीं है, तो उसके फंक्शंस को हम या फिर उसके प्रॉपर्टीज को हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि कैट क्लास के मेथड को हम लोग अगर तभी यूज करेंगे जब कैट क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद हम अगर चाहें कि कैट क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कर सकते हैं, जबकि वो डॉग क्लास में पेरेंट क्लास है, तो कभी भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए मेरी बातों को। कैट क्लास के ऑब्जेक्ट्स अगर चाइल्ड क्लास है डॉग का, तो हम अगर चाहें कैट क्लास के मेथड से सॉरी डॉग क्लास के मेथड पेरेंट क्लास के मेथड से चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कराना, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कराना तो पॉसिबल नहीं है। जबकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करा सकता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक काम कीजिए, एनिमल जो पेरेंट क्लास है उससे भी देख लीजिए, एनिमल A1 इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, A1 डॉट, देखिए क्या ऑप्शन आएगा। अब आपके पास बस एक ही ऑप्शन आएगा रन कराने का। क्यों, क्योंकि यहां पर आप बस और बस पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करा सकते हैं। और एनिमल का पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के हाँ एनिमल में क्या है, मेथड क्या है, रन ही नाम का मेथड है। अब इसमें आप इट नाम के मेथड को भी कॉल नहीं करा सकते हैं, यह चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि अब हम लोग चाहेंगे तो A1 डॉट रन नाम से भी कॉल कर सकते हैं। देख लीजिए A1 डॉट इट कॉल करा रहे हैं, तो देखिए एरर शो कर रहा है ना, क्या लिख रहा है एरर, तो इसको हटा देते हैं। आप एक बार रन कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग।
देखिए डॉग कैट इज प्लेइंग, डॉग इज रनिंग, डॉग इज ईटिंग, डॉग इज रनिंग, डॉग इज ईटिंग, डॉग इज रनिंग, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो भी पेरेंट क्लास है वो अपना दो चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। एक तो यहाँ एक्सटेंड किया और दूसरा एक्सटेंड यहाँ करेगा, ठीक है। यहाँ दूसरा एक्सटेंड यहाँ करेगा। अब इसको यहाँ से हम लोग ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से कैट वगैरह से हटा देते हैं, ठीक है। ये पहले क्या किया, क्लास एनिमल नाम का एक क्लास बनाए, उसको हम लोग डॉग से एक्सटेंड करा दिए, यानी कि बी क्लास हो गया वो डॉग क्लास हो गया, और सी क्लास हो गया वो हमारा कैट क्लास हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है। अब बनाया हमने A1 डॉट रन, इस मेथड को कॉल कराया। फिर हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैट C1 इज इक्वल टू न्यू कैट। हमने अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा हो गया कैट क्लास का। अब डॉग क्लास में भी एक काम करते हैं कि क्या हम लोग डॉग का एक वो बना सकते हैं, डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D1 डॉट इट नाम का फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैट नाम का बना रहे हैं, कैट C1 इज इक्वल टू न्यू कैट। अच्छा सॉरी, कैट C1 नाम का बनाया ना हमने पहले से, ये तो नहीं बनाएंगे फिर से। कैट C1 नाम बना लिया, डॉग नाम एनिमल नाम बना लिया, यानी कि जो भी हमारा एनिमल क्लास पेरेंट क्लास है उसका एक चाइल्ड क्लास डॉग और उसका एक चाइल्ड क्लास कैट के नाम से हम लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं। जैसे कि ये समझिए ऐसे यहाँ पे कि एनिमल नाम का एक क्लास है जो अपर क्लास है, जो यहाँ बनेगा ए नाम का क्लास से बनेगा, ठीक है। और उसके नीचे बी और उसके नीचे एक सी, ए ऊपर पिताजी की तरह रहेगा और बी अपने बेटे और सी अपने बेटे, दोनों को ये अपना अपना प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। और बी और सी दोनों पिताजी की प्रॉपर्टी को चाहेंगे तो अपने अंदर कॉल करा सकते हैं। जैसे देखिए डॉग इसके अपने पिताजी, डॉग खुद की अपने मेथड को अपने से बना सकता है, ठीक है, कॉल करा सकता है। और चाहेगा डॉग तो रन को भी कॉल करा सकता है, दिखा देते हैं D1 डॉट रन। देखिए डॉग रन को भी कॉल करा सकता है, लेकिन डॉग आपका प्ले को कॉल नहीं करा सकता है, वो अपने भाई की प्रॉपर्टी को कॉल नहीं करा सकता है, ठीक है। और ना ही कैट अपने भाई की प्रॉपर्टी कॉल करा सकती है, ठीक है। कैट अपनी ही प्रॉपर्टी कॉल कराएगी, अपने भाई की प्रॉपर्टी कॉल नहीं करा सकती, इस प्रॉपर्टी कॉल ये नहीं करा सकती है। वो कॉल करा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की प्रॉपर्टी को या फिर अपने प्रॉपर्टी को, वो चीज मेथड को वो कॉल करा सकती है। अपने ऑब्जेक्ट से रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। इसका एक एडवांटेज है कि कोड रीयूजेबिलिटी होता है, मतलब कोड को एक ही कोड को लिखेंगे हम लोग बार बार लिख सकते हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्लास और दो क्लास को एक टाइटली कपल्ड कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स को समझ सकता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।